बात करेंगे हेलो एल्कीन्स और हेलो अनीन चैप्टर के आपके जे 2025 से लेकर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये चाहे बोर्ड्स हो या फिर नीट हो, जेई हो, सब में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है KOH एल्कोहलिक, आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH हीटिंग मतलब होता है दोस्तों एलिमिनेशन। हमको करवाना है एलिमिनेशन, सबसे स्टेबल अल्कीन बनाना है क्योंकि हमारे पास है KOH। तो HBr हम दोस्तों यहाँ से निकालूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन मेरे यहाँ पर बनने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये अल्कीन बनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, अगला दोस्तों आपके पास है CH3CH2CH2Br NaOH C2H5OH। आप दोस्तों ये मेरा क्या बनाएगा C2H5OH। दोस्तों छुपा के आपको अल्कोहल दे दिया, छुपा के आपको अल्कोहल दे दिया, यानी कि अल्कोहलिक NaOH आपको दोस्तों दे दिया, इथेनॉल आपको दे दिया छुपा के। तो फिर यहाँ पर ये क्या करेगा ना, फिर से एलिमिनेशन करवाएगा, HBr हटाएगा, HBr हटाएगा मतलब CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मेरा दोस्तों बनाने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर ये मेरा बनाने वाला है। इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों पानी डाल दूं तो फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मेरा है। तो फिर मैं क्या करूंगा ना, जहाँ पे आपका ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे मैं दोस्तों हाइड्रोजन को भेज दूंगा। यहाँ पर मेरा ज़्यादा हाइड्रोजन है ना, यहाँ मैं बोलूँगा हाइड्रोजन आप चले जाइए, और यहाँ पर दोस्तों आपका OH यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर मेरा पॉजिटिव यहाँ पर बनेगा। और डाइबोरेन H2O2OH माइनस, तो डाइबोरेन यानी कि B2H6 H2O2OH माइनस THF भी आप यहाँ पर लेते हैं। ये है दोस्तों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मतलब अब मैं कार्बोकेटन वाला चीज़ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ है वहाँ हाइड्रोजन जाना चाहिए था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर अब क्या जाएगा, अब यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है ना वहाँ पे OH जाएगा। पहले जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन थे प्रथा की वहाँ पे हाइड्रोजन जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर OH जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 प्रोपेनॉल यहाँ पर आपका बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 2 प्रोपेनॉल। अगर दोस्तों आपको ये लिख के दे देते HgOAC होल ट्वाइस H2OH+, ये भी दोस्तों आपको अगर लिख के दे देते तो ये है मेरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसमें भी यही वाली कहानी चलती। आप क्या लगाते, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहां पर H ज़्यादा है ना वहां पर आप हाइड्रोजन को भेजिए, दूसरी साइड आप दूसरे को भेज दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, मैं दोस्तों अगर बेंजीन ले लूँ, बेंजीन के ऊपर आपको कुछ भी लगा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर RX या फिर RCl में कुछ भी ले लूँ, AlCl3 ले लूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर बेंजीन के साथ R ग्रुप मेरा यहाँ पर लग जाता है, HCl आप दोस्तों मोटा मोटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, अगर मैं दोस्तों NH2 लूँ तो NH2 के साथ मेरा AlCl3 NH2 के लोन पेयर के साथ सॉल्ट बना लेगा, तो फिर ये मेरा नहीं देगा। NO2 आपका डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग वाले आपके नहीं देंगे, NO2 आपका डीएक्टिवेटिंग है, ये आपके नहीं देंगे। ये मेरा क्लोरीन उतना डीएक्टिवेटिंग नहीं है तो ये मेरा दे देगा, और ये भी मेरा दे देगा। तो कितने हैं मेरे दे देंगे, मेरे को 203 यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको फिनॉल लिख के दे देता ना, अगर आपको फिनॉल OCH3 ये लिख के दे दे तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ AlCl3 आपका सॉल्ट बना लेता है, ये भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ये आपका डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। इसलिए अब दोस्तों अगर आपको OH लिख के दे दे तो भी आपको ध्यान रखना, ये भी फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर फीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपका नहीं देगा। NO2 तो बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है तो वो भी आपका नहीं देगा। इसके बाद SN2 reaction of C6H5 CH2Br occurs more readily than SN2 reaction of CH3 CH2Br। तो फिर ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका SN2 रिएक्शन है आपका C6H5 CH2Br का, वो दोस्तों CH3 CH2Br से ज़्यादा अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेबल यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital that develop in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by conjugation। सही बात है, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें वो दोस्तों आपका जो आपका पार्शली बॉन्ड यहाँ पर होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो पार्शली बॉन्ड यहाँ पर होगा और वो दोस्तों कॉन्जुगेशन फिनाइल रिंग के साथ आपका हो जाता है। इसलिए ये बात भी सही है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो आपका SN2 यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। तो असर्शन और रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है Na82O। E2O आपका क्या है दोस्तों, E2O है मेरा ETOET यानी कि C2H5O C2H5, ये है मेरा दोस्तों एक ईथर। तो मेरे को दिया हुआ है Na ड्राई ईथर, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, मैं आपको अगर याद दिलाऊं RX, अगर मैं साथ ले लूँ RX
और साथ में ले लूँ मैं दोस्तों 2 मोल्स ऑफ Na। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मोल्स ऑफ NaX मेरा निकल जाता है, R मेरा दोस्तों यहाँ पर बच जाता है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन आपकी हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, Cl भी निकलने के लिए है, Br भी निकलने के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है कि Br आपका अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो आपका जो आयोडीन है और अच्छे से आपका निकलता है। तो आयोडीन आपका अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर आपका Cl और Br में कौन होगा, Br होगा दोस्तों आपका अच्छा लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका Br निकल जाएगा, मैंने NnBr निकाल लिया, तो फिर ये मेरे पास दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर COF2 डाल दूँ तो ये है मेरी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, आपका हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर Cl की जगह आपका क्या लग जाएगा दोस्तों, F लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों F लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर SbF5 ले लेता, HbF4 ले लेता, तब भी ये मेरा काम दोस्तों यहाँ पर हो जाता। अगर दोस्तों इसके ऊपर मेरे को दिया हुआ है MgET2O, MgET2O दोस्तों अगर मैंने लगाया है तो ये है मेरी Mg ड्राई ईथर। ये मेरी वुड्स रिएक्शन नहीं है, ये है मेरा Mg ड्राई ईथर। तो यहाँ पर ये मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड था, उसके ऊपर मैंने Mg लगाया, तो फिर यहाँ पर बनता है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो क्या होता है RMgX। तो फिर यहाँ पर Cl के साथ Mg लग जाएगा, MgCl यहाँ पर हो जाएगा। इसके ऊपर हम D2O डालेंगे, तो इसमें होगा D+OD-, तो फिर यहाँ पर आपका Mg+ कार्बन के ऊपर माइनस, तो कार्बन के ऊपर आपका D+ जाके यहाँ पर आपका लग जाएगा, और यहाँ पर Mg के साथ दोस्तों आपका Cl और OD यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि Mg पे पॉजिटिव है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है NaOH एल्कोहलिक। तो यहाँ पर ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन यहाँ पर करवाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से Br हम दोस्तों यहाँ पर हटा देंगे। इसके बाद HBr ईथर अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर लगा दूँ, अगर मैं इसके ऊपर HBr ईथर लगा दूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ दूंगा, यहाँ पर नेगेटिव दूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों मेरा बेंजीन के साथ रेजोनेंस से मेरा ये स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद Br- इस प्लस के ऊपर दोस्तों आपका जाके लग जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा। A और C कैसे हैं दोस्तों, A और C आपके पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि Br की पोजीशन में आपके फर्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN to form alkyl cyanide as main product while with AgCN form isocyanide। ये दोस्तों आपका सही बात है, ये बहुत फेमस आपका क्वेश्चन होता है। RX जो है, हेलो एल्केन्स जो है, KCN के साथ क्या बनाते हैं, KCN के साथ ये दोस्तों RCN यहाँ पर मेरे बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं दोस्तों AgCN ले लूँ ना, यहाँ पर अगर मैं AgCN लेता हूँ तो फिर ये Ag और C का बॉन्ड है कोवेलेंट, Ag और C का बॉन्ड है कोवेलेंट, तो ये नहीं टूटता है, तो यहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड, ना नाइट्रोजन से हटा के यहाँ पर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा, और यहाँ पर हेलो एल्केन्स के साथ आपका दोस्तों KCN के साथ दोस्तों आपका बनेगा क्या, साइनाइड। तो फिर ये मेरा सही है। KCN एंड AgCN आर बोथ हाईली, यानी गलत बात है। AgCN मेरा कैसा है, कोवेलेंट है। AgCN में मेरा कैसा है दोस्तों, कोवेलेंट है। इसके बाद अगर दोस्तों आपको वहाँ पर AgNO2 दे देता ना, तो फिर मैं वहाँ पर नाइट्रो एल्केन बनाता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 Br के ऊपर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लगाऊंगा, तो फिर यहाँ पर मेरा दोस्तों एक्सेस में रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, और सारे ऑर्थोपैरा पे दोस्तों मेरा यहाँ पर NO2 यहाँ पर लग जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों NaOH लगा दूँ, अगर मैं इसके ऊपर NaOH लगा दूँ तो फिर ये Br हट के यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर NaOH फिर से लगा दूँ तो OH आप जानते हैं आपका अच्छा एसिड होता है, फिनॉल आपका अच्छा एसिड यहाँ पर होता है। अगर तीन बार NO2 लगे हैं तो ये है पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो फिर ये मेरा एसिड बेस रिएक्शन NaOH के साथ करके दे देगा। तो यहाँ पर O- Na+ HCl मैं लगाऊंगा, तो फिर से वही आपका OH यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर मेरे पास दोस्तों कैसा है दोस्तों, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मेरे पास यहाँ पर, मतलब वो 2 डिग्री मेरा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड मेरे पास है। तो यहाँ पर एक कार्बन जो है मेरा 2 से जुड़ा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम है, और दोस्तों मैं अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले लूँ, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट OH माइनस मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये मेरा SN2 देगा। स्ट्रॉन्ग वाले आपके SN2 देते हैं, और आपका स्टैटिक हिंड्रेंस कम हो तब आपको SN2 यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सही बात है, अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट स्टैटिक हिंड्रेंस कम है तो दोस्तों आपको मिलेगा SN2। अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल दोस्तों उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, ये दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज बनने का वेट करेगा, फिर उसके बाद निकालेगा। तो ये मेरा दोस्तों SN1 यहाँ पर करेगा, ये मेरा क्या करेगा, SN1 करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आपको दिए हुए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइल हैलाइड। ये दोस्तों आपकी सही बात है, क्योंकि अलाइल आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे आपको दोस्तों कोई भी हाइड्रोजन आपको देखने को मिले, तो फिर ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है अलाइल कार्बन है, इसके ऊपर आपका Cl हाइड्रोजन लगा है, तो ये क्या है आपका अलाइल हैलाइड। सही बात है, अलाइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के बगल में तो लगा है, लेकिन जिस कार्बन से लगा है वो कैसा है, उसके पास हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये है मेरे दोस्तों sp3, तो असर्शन 2 है, रीजन आपका फॉल्स है। इसके बाद अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हाइड्रोजन एटम। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर मेरे को दोस्तों क्या बनाना है, अराइल हैलाइड यानी कि बेंजीन वाला हैलाइड बनाना है, तो उसको दोस्तों मैं OH हटा के नहीं मैं दोस्तों बना सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मेरा दोस्तों रेजोनेंस कर रहा है, तो उसका लोन पेयर दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आया जाता है, थोड़ा सा पार्सल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए मैं उसको हाइड्रोजन एसिड HX के साथ दूंगा ना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर से आपका OH नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्सल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सही बात है। इसके बाद फिनॉल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड वायलेंटली। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, फिनॉल्स आपके रिएक्ट नहीं करते, तो वायलेंटली की कोई बात ही नहीं है, यानी कि ये OH जो है आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि अब ये दोस्तों बेंजीन के साथ जुड़ चुका है, अब ये दोस्तों रेजोनेंस करते रहेगा, ये आपका नहीं निकलेगा। इसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 HCl इसके ऊपर लगाया है, तो दोस्तों अगर आपको ध्यान रखना है, अल्केन के ऊपर अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 HCl यहाँ पर आप लगा देते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका आइसोमराइजेशन, यहाँ पर होगा आपका आइसोमराइजेशन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा ना, ये मेरा पूरा इतना बड़ा चेन थी, तो फिर अब दोस्तों ये आपका आइसोमराइज यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर CH2 4 था, तो फिर यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी ब्रांचिंग यहाँ पर करवा दूंगा, तो फिर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। तो फिर ये मेरा दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, आइसोमराइजेशन दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको SN1 रिएक्शन का यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है। SN1 मतलब पॉजिटिव चार्ज, SN1 में मतलब कार्बोकेटाइन, यहाँ पर बनता है कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, Cl को हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, Cl को हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है, तो दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ ना, तो NO2 इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा हाईली अनस्टेबल, ये हो जाएगा मेरा अनस्टेबल, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन उससे खींच लिया, तो ये -m इलेक्ट्रॉन खींच लिया पॉजिटिव चार्ज से, तो ये हो गया दोस्तों अनस्टेबल। इसके बाद ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, OMe जो है मेरा +m से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये मेरा स्टेबल कर देगा। यहाँ पर ये जो Cl है, ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये Cl मेरा -I से ज़्यादा खींचेगा, इसके पास है तो +m भी, लोन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन इसका -I आपको ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा स्ट्रांग होता है -m हाइड्रोजन के केस में। और यहाँ पर ये है दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपका न्यूट्रल है। तो देने वाला कौन है, इसको स्टेबल करने वाला कौन है, B है, और उसके बाद न्यूट्रल वाला कौन है, D है, और इसके बाद दोस्तों कम लेने वाला कौन है, C है, और सबसे ज़्यादा ले लेने वाला कौन है, A है। तो BDCA मेरा दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। तो ये इसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद A। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास एक अराइल हैलाइड है, साथ में मेरे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर मैंने Na लगाया, 2 मोल्स ऑफ NaX मैंने निकाले, 2 मोल्स ऑफ मैंने Na के साथ NaCl NaBr निकाल दिया। तो यहाँ पर एक आपका बेंजीन वाला है, एक आपका नॉर्मल वाला है, अल्काइल वाला है। तो ये है मेरी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों ही अल्काइल वाले हो जाए और अगर मैं दोस्तों Na डाई ईथर लगाऊं, तो दोनों अल्काइल में मेरी होती है दोस्तों फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों अराइल हो तो होती है फिटिक रिएक्शन, दोनों अल्काइल हो तो आपकी होती है वुड रिएक्शन। इसके बाद Cu2Cl2 N2+Cl- में कॉपर अगर +1 में है तो ये है मेरी सैंडमेयर रिएक्शन, अगर मेरा +2 में है तो क्या है दोस्तों, वो मेरी गैटरमैन रिएक्शन। इसके बाद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं,
C5H5Cl प्लस NaOH प्लस NaI मेरे को दोस्तों यहाँ पर देता है C2H5I। तो यहाँ पर मेरा C5H5 नहीं C2H5 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर NaI के साथ दोस्तों यहाँ से आपका Cl जो है रिप्लेस हो गया। तो ये हैलोजन आपका दोस्तों रिप्लेस या फिर हैलोजन एक्सचेंज मेरा होता है। कौन सी रिएक्शन ये होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको मतलब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये है मेरी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। यहाँ पर सिर्फ आप NaI ही ले सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। सही बात है। अगर मैं दोस्तों RX के ऊपर पानी डालूँ ना तब मेरी दोस्तों स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन अगर मैं NaI ले लूँ तो ये मेरी फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, इसको पॉजिटिव चार्ज भी अच्छा लगता है, और ये दोस्तों अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो ये मेरी सही बात है दोनों। ये दोस्तों मेरा एक्सप्लेन भी यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर MgET2 और DTO, तो यहाँ पर मेरे पास RX है, Mg ईथर लगाऊंगा तो Mg ईथर लगाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर RX के ऊपर अगर मैं Mg ईथर लगाऊं तो RMgX मेरे यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर MgBr लग जाएगा। इसके बाद MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Mg मेटल है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। D2O है, फिर से D प्लस OD-, तो MgBr के साथ क्या लगेगा OD-, इसके साथ लगेगा आपका D। तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा। और ये कैसा है, कायरल है। इसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ से ये लगा है, एक तरफ से ये लगा है, एक तरफ से ये लगा है, और एक तरफ से हाइड्रोजन लगा है, तो वो है कायरल। इसके बाद दोस्तों H प्लस हीट HBr, तो H प्लस आपको अगर OH के ऊपर दिख जाए तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करवाना है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर नहीं रख पाएगा, अपने ऊपर नहीं रख पाएगा, तो वो आपका पानी निकाल के आपका यहाँ से चले जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, तो ये डबल बॉन्ड वाले थोड़े इलेक्ट्रॉन चंचल होते हैं, तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पर अटैक कर देंगे। ये मेरा अटैक कर देगा, तो इसने दोस्तों अटैक कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 की रिंग मेरी दोस्तों यहाँ पर बन गई। 5 की रिंग दोस्तों बन गई, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो और उसके ऊपर आपका Br- यहाँ पर रह जाएगा। तो ये रिंग एक्सपांसन आपको अच्छे से करना है। इसके बाद Br2CH3OH, तो फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, Br2CH3OH एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। क्या? एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ये यानी कि यहाँ पर OCH3 भी है और Br भी है, तो OCH3 का तो हम सिंपल ऐड करेंगे, लेकिन Br का हम करेंगे दोस्तों एंटी एडिशन। और इसके ऊपर अगर मैं HI लगा दूं तो फिर यहाँ पर मेरा दोस्तों I यहाँ पर आ जाएगा OCH3 के स्थान पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है PHS- Na प्लस DMF। तो DMF मतलब SN2 रिएक्शन। यहाँ पर PHS- बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, SN2 रिएक्शन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और यहाँ पर आपको ये भी लिख के दे सकते हैं HC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर दोस्तों आपका ये CH3 और ये CH। तो यही सेम बात है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। या फिर आपको दोस्तों DMSO लिख के दे सकते हैं, या फिर आपको दोस्तों DMSO यहाँ पर लिख के दे सकते हैं। तो मेरी SN2 रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ का अब ये F नहीं निकलेगा। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये F तो निकलने से रहा, ये I निकलेगा और बैक साइड से अटैक होगा। ये अगर आपका वेज पे लगा है तो आपका डैश से अटैक होगा, और वहां पर मेरा दोस्तों क्या लगेगा दोस्तों, वहां पे मेरे दोस्तों ये मेरा आके लग जाएगा। SPH मेरा यहाँ पर दोस्तों आके लग जाएगा, क्योंकि PHS- को चाहिए है इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरा बैक साइड से लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद O- K प्लस और Cl दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ये क्या है दोस्तों, बहुत खतरनाक, ये है मेरा दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस। ये है मेरा दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है बहुत बड़ा बल्की बेस। ये है मेरे दोस्तों बल्की बेस। तो ये दोस्तों बीच से Cl नहीं निकालेगा, इतने अंदर ये जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से एक Cl निकालेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोस्तों आपको लाके दे देगा। तो फिर ये जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड जो आपका होता है, ये क्या करता है, ये दोस्तों बाहर से निकालता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपका अंदर जा ही नहीं पाता, बहुत इसके अंदर भीड़ भाड़ है इसीलिए। तो ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद C3H6H प्लस H2O, तो C3H6 मेरा क्या होता है, यहाँ पर आप देखिएगा C3H6 होता है मेरा अल्कीन। तो ये होगा मेरा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। H3O प्लस में डालूंगा तो फिर से होगा आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आपका लगेगा H प्लस, और CH2 नेगेटिव के ऊपर नहीं, ये पॉजिटिव के ऊपर लगेगा OH माइनस, और यहाँ पर नेगेटिव के ऊपर लगेगा H प्लस। तो फिर ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा KiO-KOH। यहाँ पर आपको छुपा के दिया हुआ है I2KOH। I2KOH मेरी कौन सी रिएक्शन है,
आइडो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, और ये मिथाइल कीटोन मेरे दे देते हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों मेरे मिथाइल अल्कोहल दे देते हैं, क्योंकि ये मेरे मिथाइल कीटोन में यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक से दोस्तों आपका एक कार्बन से आपका दोस्तों यहाँ पर आइडो फॉर्म बन जाता है, और एक कार्बन आपका दोस्तों ऑक्सीडाइज यहाँ पर हो जाता है। के है इसीलिए CH3CO को के यहाँ पर बन जाएगा, और साथ में CHI3 मेरा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, MgCl, तो यहाँ पर फिर से आपका MgCl यहाँ पर बनेगा। ये आपकी ग्रेनाड रिएजेंट बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर अगर मैं लगाऊं इथेनॉल, इथेनॉल C2H5O-H+, तो यहाँ पर MgCl और C2H5O- निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका सिर्फ आपका आगे H लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर कौन लगेगा, आपका पॉजिटिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट, कौन आपका येलो प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 के साथ। तो दोस्तों येलो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, यहाँ पर Cl हटा के मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद मेरा यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, डबल बॉन्ड वाले तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, विनाइलिक कार्बोकेटन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। यहाँ पर CH2I है ना, तो यहाँ पर CH2 के ऊपर प्लस आपका इनसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, चलिए 4 मेरा दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए क्या आपको चाहिए, ClNaOH, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों ये रिएक्शन। 623 केल्विन चाहिए होता है मेरे को, 300 एटीएम प्रेशर चाहिए होता है, कोई भी कॉपर की यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मेरे को क्लोरोबेंजीन से अगर मेरे को फिनॉल बनाना हो, इसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, तो फिर मेरा फिनॉल यहाँ पर बन जाता है। ये होता है मेरा डॉस प्रोसेस, और इसके लिए मेरे को कॉपर की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस साल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके बाद दोस्तों HBrCCl4, यहाँ पर फिर से आपका वही होने वाला है कि यहाँ पर मैं इसको दूंगा नेगेटिव चार्ज, इसको दूंगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 2 डिग्री बनेगा। फिर इसके बाद ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हम शिफ्टिंग करेंगे, इसकी शिफ्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना चाहते हैं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन होता तो मैं हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करता H- की, अगर मेरे पास फिनाइल होता तो PH- की करता, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, तो मजबूरी में हमको दोस्तों CH3- की करनी पड़ेगी। तो CH3- की मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगा, CH3- की शिफ्ट करूंगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया यानी कि जहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके गया, तो वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आपका बैलेंस वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपका जब स्टेबल बन जाएगा, उसके ऊपर आके आपको लगेगा Br। इसके बाद दोस्तों Br2 UV लाइट, यहाँ पर क्या होता है, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन पे दोस्तों आप हेलोजिनेशन करेंगे, कैसे, यहाँ पर मेरा CN है, तो अंदर आपके बेंजीन के रिंग के कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका लगेगा साइड चेन पे हेलोजन लगेगा, यहाँ पर साइड चेन पे आपका हेलोजन लगेगा। इसके बाद NaNH2 रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, NaNH2 ये मेरा दोस्तों यहाँ से NaBr निकाल के इसको दोस्तों एक अल्काइन बना देंगे, इसको दोस्तों क्या बना देंगे, अल्काइन बना देंगे। रेड हॉट आयरन ट्यूब ये मेरा एरोमेटाइजेशन करते हैं, ये मेरा एरोमेटाइजेशन करते हैं, यानी कि एक आपका बेंजीन आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके मैं 3 मोल ले लूंगा, और एक दो और जो आपके 3 तो CH3 हैं वो दोस्तों अलग से यहाँ पर रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पर रेड हॉट आयरन ट्यूब से ये मेरा मेसिटिलीन बन जाएगा। इसके बाद HCl, तो फिर यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज किसको दूं, मेरे को बताइएगा। यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ दूंगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो NO2 उससे सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए मैं दोस्तों OCH3 के पास दूंगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर OCH3 के पास पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो Cl आपका यहाँ आके आपका दोस्तों लग जाएगा। NaI ड्राई एसीटोन, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन, आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो इन्हीं के ऊपर आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। OCH3 और यहाँ पर NaI, तो Cl की जगह आपका लगेगा I, तो फिर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है जो आपका बन रहा है। ये मेरा क्या है दोस्तों, पेरोक्साइड है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये है मेरे दोस्तों पेरोक्साइड O लिंकेज है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, पेरोक्साइड में लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि हम दोस्तों नॉर्मली क्या करते थे, Br को यहाँ लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे साइड पे Br को लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ इस बार कम हाइड्रोजन जाएंगे। इसके बाद मतलब जहाँ कम हाइड्रोजन हो वहाँ अब जो सो ज़्यादा हाइड्रोजन जाएगा। इसके बाद ये है मेरे पास, तो ये तो सिंपल है दोस्तों, आप लगा लेंगे।
इसके ऊपर हम देंगे नेगेटिव, यहाँ पर देंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा 3 डिग्री बनेगा, उसके ऊपर आपका बी आर लगेगा। फिर इसके बाद इसमें हम कहीं भी कर ले, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर आपका बी आर लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्या ऑर्डर होगा, ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, क्योंकि जो जितना ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो ए आपका बिल्कुल ब्रांच नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद आपका बी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है AgNO3 का दोस्तों आपको बताना है रिएक्टिविटी। तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के ऊपर सब आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ये है मेरा एरोमेटिक, ये है मेरा एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर पूरा कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, और यहाँ पर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज और साथ में OMe भी है। तो OMe की वजह से भी कॉन्जुगेशन, और ये पहले से भी एरोमेटिक, इसलिए ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, उसके बाद ए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एरोमेटिक। और यहाँ पर NO2 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो यहाँ पर ये आपको अनस्टेबल कर देगा, तो BaCD यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल OH हीटिंग, तो फिर ये मेरा क्या करते हैं, इनका काम दोस्तों होता है यहाँ पर ये क्या करेंगे, पोलर प्रोटिक है, तो फिर यहाँ पर ये दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इसको यहाँ पर ये दोस्तों ले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, फिर इसके बाद ये दोस्तों मेरा एल्कीन यहाँ पर आपको लास्ट में बनाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेईई केमिस्ट्री PY दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।